हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल कोड विद विक्रम में। और आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टू सम, जो कि काफ़ी इजी लेवल की प्रॉब्लम है और अच्छी खासी एमएनसी कंपनीज में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल पे। और ये प्रॉब्लम, इस पे काफ़ी वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे वाइड लेवल पे। और ये देख सकते हो इतने लोगों ने इसको सबमिट भी कर दिया है। तो चलो इसको देखते हैं पाइथन के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि पहले हम प्रॉब्लम अच्छे से डिकोड करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन और अप्रोच। तो प्रॉब्लम है टू सम, एक नंबर इन लीड कोड। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये बताती है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक इंटीजर्स का एरे है जिसका नाम है नम्स, एंड एन इंटीजर टारगेट, एक इंटीजर है जो है हमारा टारगेट। रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। बेसिकली ये बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया गया है नम्स नाम का, एक टारगेट दिया गया है, और आपको क्या करना है कि रिटर्न करना है इंडेक्स उस एरे के, जो कि हम पाइथन में उसको लिस्ट बोलेंगे, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है जब भी हमें दो नंबर को ऐड करने पे हमारा टारगेट मिल जाए। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए हमारी ये पहली लाइन दे रखी है उन्होंने, ये आपके 2, 7, 11 और 15 ये है, और टारगेट है 9। तो बेसिकली आउटपुट 0 और 1 गया, क्यों? 2 और 7 को ऐड करने पे हमें 9 मिला। ये देख लो, बिकॉज नम्स ऑफ 0 इंडेक्स पे 2 है, और नम्स ऑफ 1 यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा 7 है, 9 आ गया, सो भी रिटर्न 0 और 1। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम जो अप्रोच लगाएंगे, जो हम यूज़ करेंगे अप्रोच, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक दूसरे का पूरक निकालेंगे, जिसको हिंदी में पूरक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो टारगेट निकालने का तरीका वो कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा टारगेट है इसमें से हम माइनस करेंगे करंट नंबर की वैल्यू को, और ये हमें दे देगा इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं समझाता हूँ। टारगेट है हमारा 9, और हमने इसमें माइनस किया, फर्स्ट जो वैल्यू होगी हमारी 2 है हमारी, ठीक है। जब एवरेज लूप चलेगा तो 2 को जब हमने माइनस किया तो हमें मिल चुका है 7, ठीक है। और इस 7 को हम कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, 2 को भी कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। फिर हम दोनों को ऐड करवा के देखेंगे 9 मिल रहा है तो हम उसकी इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे। ये इसका कुछ टारगेट होगा। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा सीन वेरिएबल फॉर हैश मैप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पाइथन के अंदर हम इसको हैश मैप बोलते हैं। तो मैंने एक तरीके से ऑब्जेक्ट बना दिया, आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, और पाइथन में इसको हैश मैप बोल सकते हो एक तरीके से। सीन नाम का बनाया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा मैंने आई, और यहाँ पे मुझे एक नम देगा ये। सो बेसिकली ये लाइन लिखने का रीज़न ये है, हम एक लूप लगा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं लूप लगा रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ें मिले। एक तो मुझे उसका इंडेक्स मिल जाए, और दूसरा मुझे उसकी वैल्यू मिल जाए। एनुमरेट क्या करता है पाइथन में, जब भी हम कोई लूप लगाते हैं, अगर हमने एनुमरेट यूज़ कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, आई जो करंट इंडेक्स है वो, और जो करंट की वैल्यू है वो, दोनों मुझे एक ही बार में मिल जाएगी। ये मेरा इसका फ़ायदा होगा। और ये कोलन तो पता ही है, यहाँ से इसके अंदर की लाइन स्टार्ट करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं निकालूँगा डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए टारगेट माइनस जो हमारा टारगेट है, इसमें से जो करंट नम चल रहा है हमारा, इसको माइनस करेंगे, ये डिफरेंस आ गया। अगर अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ अगर हमारा डिफरेंस जो है वो अगर मिल जाता है किसके अंदर, सीन के अंदर, तब हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे सीन के अंदर जो डिफरेंस नाम की है उसकी वैल्यू और आई को। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम यहाँ पे सीन के अंदर ऐड कर देंगे नम ऑफ आई। देखो मैं कोड समझाता हूँ। जैसे क्या हो रहा है, बेसिकली ये गेज मैप क्रिएट किया हमने सीन नाम का, फिर हमारा लूप लगाया है। ये मैंने बता दिया कि एनुमरेट क्या काम कर रहा है, करंट नंबर और इंडेक्स दे रहा है। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला जो लॉजिक था वो यही है, हमारा टारगेट है, उसमें से करंट वैल्यू माइनस करेंगे हम, क्योंकि करंट वैल्यू फर्स्ट लूप में 2 है, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 7। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। डिफरेंस आएगा। ये देख रहा है कि क्या ये डिफरेंस इस हैश मैप में है, क्योंकि नहीं है। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हैश मैप तो खाली है। नीचे जाके ये क्या करेगा, सीन नम ऑफ आई, यानी कि इसके अंदर एक एंट्री ऐड कर देगा इस हैश मैप के अंदर। नम यानी जो हमारी करंट वैल्यू है 2, और आई यानी उसका इंडेक्स है 0, यानी कि कुछ इस तरीके से ये स्टोर होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। इस तरीके से 2 हो गया इसकी की, और वैल्यू हो गई 0 स्टोर हो गया।
वापस लूप ऊपर आया और वापस लूप चलता है अगली वैल्यू के लिए। अगली वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब ये देख रहा है कि टारगेट माइनस नम, यानी कि हमारा जो टारगेट है 9, इसमें से माइनस कर देता है 7 को। 9 माइनस 7 इक्वल 2, यानी डिफरेंस 2 आ चुका है। अब ये देख रहा है कि क्या 2 हमारा इस सीन ऑब्जेक्ट में है। यस है, क्योंकि 2 हमने पहले से स्टोर कर रखा। तो 2 मिल गया है तो लूप आगे जाएगा और ये क्या करेगा, सीन डिफरेंस, यानी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। की का वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 2 रिटर्न करेगा। सबको पता है कि इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। सेम इधर भी लिस्ट को सेम चीज़ इधर भी हैश मैप में यूज़ हो रही है। और कोमा आई करंट वैल्यू, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0 और 1, क्योंकि अभी लूप आगे एक स्टेप आगे आ चुका है तो लूप अभी 1 पे होगा और यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ अगर नहीं मिलता है तो सेम वैल्यू को हम फिर से स्टोर करवा देंगे, अगली बार चेक करेंगे, बार बार हम लुकअप करते रहेंगे। ये इसकी पूरी अप्रोच है। चलो इसको रन करके देखते हैं। एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। इसने कुछ एरर दे दी हमको, लगता है कुछ टाइपो एरर हो गई यहाँ पे। जस्ट डिबग एरर 4 लगाया, ओके। सो ये एरर हो सकती है नम आई के पास में, अगर हमने कोमा यहाँ लगा दिया ये हो सकता है, बाकी नम सही है। और यहाँ एक मिस्टेक है, इन लगाना भूल गए, इसी वजह से ये एरर आ गई, ठीक। फॉर आई नम इन एन्यूमरेट नम्स, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तीनों टेस्ट केस पास हो गए। चलो इसको अब सबमिट करते हैं। ठीक है, देखो 0 मिली सेकेंड में आ गया और हमने कितने लोगों को बीट किया बता रहा, 65.46% ऑफ सॉल्यूशंस यूज 21 मिली सेकेंड, लेकिन हमने तो 0 में कर दिया, 100% सारे लोगों को बीट कर दिया, यानी हमारा सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।